कौन सी मिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मिस्ट्री भी दो तीन तरह की, आम समझ में दो तीन तरह की है। एक तो वो मिस्ट्री जो आपको पता नहीं है पर पता की जा सकती है, और दूसरी मिस्ट्री के जो अननोएबल है, कि जो पता की नहीं जा सकती। तो जब आप मिस्टिक की बात कर रहे हैं तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जीवन रहस्य का नाम है। जीवन कोई खुली किताब नहीं है, लिखी लिखाई किताब नहीं है जिसके पन्ने पलट के अर्थ लगा लो। कोई अर्थ नहीं लगा सकता। ये हमेशा ही रहस्य बना रहता है। सबसे बड़ा रहस्य जो है जीवन का, हम लाख कोशिश करते हैं समझाने की, फिर भी मृत्यु तो रहस्य है ही, है ना। मृत्यु हर एक के लिए रहस्य है। हम मृत्यु की कितनी बातें करते हैं। सुबह से शाम तक लोगों की दिन में कई बार बातें मृत्यु के ऊपर हो जाती। ये मरा, वो मरा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये ऊपर ऊपर सरफेस पे। लेकिन मृत्यु हमेशा ही आखिरी क्षणों तक रहस्य बनी रहती है। आखिरी क्षणों तक मृत्यु आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म जो है, या धर्म की यात्रा, इस रहस्य को उघाड़ने की यात्रा है। जितना ज्यादा ये रहस्य उघड़ता है उतना जीने में आता है। जितना ज्यादा रहस्य उघड़ेगा उतने तुम नए होते हो। आपकी जिंदगी में छोटा मोटा सा रहस्य उघड़ता रहता है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। आप आश्चर्य करेंगे, जो छुपा है वो ज्यादा मूल्यवान है जो प्रकट है उससे, हमेशा ही। तो सबसे ज्यादा छुपी है मृत्यु, और मृत्यु जितनी मूल्यवान है व्यक्ति के लिए, इतना मूल्यवान कुछ भी नहीं। अब आदमी मृत्यु से डरता है, वजह देखिए, मृत्यु से ही डरता है। लेकिन मृत्यु जैसी सुंदर चीज, आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप मर सकते हैं, ये परम सौभाग्य है। अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम मर नहीं सकते, वो इसी वक्त मर गया। अगर उसको ये बोल दिया जाए कि तुम किसी कीमत पर नहीं मर सकते हो, कोई उपाय नहीं है तुम्हारा लाखों साल मरने का, मेरे ख्याल से वो उसी समय मर गया, वो जिंदा रहा नहीं। ये इतना सुंदर है कार्यक्रम मृत्यु वाला। मृत्यु एक रहस्य है और मृत्यु ही हमें जिला रही है। लेकिन पूरे धर्म की जितनी शाखाएं काम कर रही हैं, ये सारी शाखाएं मृत्यु का रहस्य जानने का आयोजन है। क्योंकि जब तक मृत्यु के रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक जीवन की पहचान नहीं होगी। क्योंकि जीवन और मृत्यु दो चीजें नहीं है। अभी जो बीच में हम जी रहे हैं ये जीवन नहीं है। एक पार्ट जीवन का जीवन है और एक पार्ट जीवन का मृत्यु है, और बीच में जो चल रहा है वो सब सर्कस, वो आइडिया, वो जीवन का पता नहीं लग रहा आपको। जीवन में से आप निकले हैं और जीवन का आपको रत्ती भर पता नहीं लग रहा, क्योंकि जीवन से निकलते ही आपको मृत्यु का बोध होने लगा कि मर जाएंगे। तो अगर किसी के चित्त में मरने की बात है तो जिएगा कैसे? आप जी कैसे पाओगे? अगर ऐसा लग रहा है कि मर जाओगे तो जी तो नहीं सकते आप। फिर हम क्या कर रहे हैं? एक कहानी थोड़ी सी कहता हूं मैं। विवेकानंद एक जगह से निकल रहे हैं, भगवा कपड़े पहनते थे, तो 4-5 बंदर उनके पीछे दौड़ते थे। ये भगवान ने कहानी कही है।
पीछे पड़ जाते थे। तो विवेकानंद तेज तेज चलते थे तो बंदर भी तेज तेज चलते थे। एक दिन विवेकानंद को ख्याल आया तो वो खड़े हो गए कि जी बंदर क्या करेंगे, खड़े हो जाते। बंदर भी दूर खड़े हो गए। फिर विवेकानंद ने मुंह बदल दिया बंदरों की तरफ, तो बंदरों ने नहीं पलट दिया मुंह अपना, वो दूसरी तरफ चले गए। फिर विवेकानंद बंदरों की तरफ गए और बंदर भागे पूंछ दबा के। उस दिन विवेकानंद को ख्याल आया कि ये तो एक रहस्य हाथ लग गया, मेरे गजब का रहस्य हाथ लग गया। वो ये रहस्य हाथ लग गया कि जिस चीज से हम भागते हैं वो हमारा पीछा करती है। जिस चीज से हम भागते हैं और जिस चीज का हम अनकाउंटर कर लें वो पलट जाएगी। जो चीज का हम जिस चीज से भागते हैं वो चीज हमारा पीछा करती है, और जिस चीज को पलट के हम देखने लगे वो चीज विदा हो जाती है, वो भाग जाती है तुम्हारे सामने से। इसका मतलब है कि जितने उपद्रव तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उनसे तुम भाग रहे हो, इसलिए आ रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो। और सबसे ज्यादा किस चीज से भाग रहे हो? मृत्यु से। सबसे ज्यादा आदमी मृत्यु से भागता है। संसारी में और सन्यासी में जो भेद है वो यही भेद है। सन्यासी को ये पता लग गया कि जो चीज से मैं भागूं वो मुझे भगाने का काम करती है, पीछे डंडा लेके खड़ी रहती, और जिस चीज के पीछे मैं चल पड़ूं वो मुझसे भागेगी। नियम तो वही काम करेगा ना। तो संसारी, जिसे संसार कहते हैं, वो मृत्यु से भाग रहा है और मृत्यु सतत उसका पीछा कर रही है, और मृत्यु से बचने के आयोजन में सारा संसार खड़ा कर लेता है। फिर अच्छे अच्छे घर बनाता है, दुनिया भर के कर्म करता है। एक ही चीज से बन रहे हैं जिस सब कि वो मृत्यु से भाग रहा है, और मृत्यु से बचने के इतने उपाय करता है आदमी, पूरी साइंस लगी हुई है, इतने उपाय करता है कि 70-80 साल मृत्यु को धोखा दे देता है। इधर घुस जाएगा, उधर घुस जाएगा, वो तो खड़ी रहती पीछे, लेकिन वो धोखे दे देता 70-80-90 साल। और एक दिन वो पाता है कि जो पहले कदम पे था वो आखिरी कदम पे खड़ा हुआ। वो मृत्यु जो पहले दिन पीछा कर रही थी वो आखिरी दिन में जो सारे उपाय बेकार हो गए, और मृत्यु जो का त्यों पीछा कर रही, खड़ी हो गई। वो इतना डर जाता है, अब उपाय करने के लिए कुछ बचा नहीं। आदमी मरता कैसे? जब उपाय करने के लिए कुछ नहीं बचा हो, मृत्यु से बचने का कोई आयोजन ना हो, तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता, वो मर जाता। मृत्यु उसने भी नहीं देखी, क्योंकि आदमी, आप आश्चर्य करोगे, मृत्यु के पहले ही मर जाता है। मृत्यु किसी ने देखी नहीं। मृत्यु का जब साक्षात्कार होता है, जैसे ही साक्षात्कार होता है इतना भयभीत हो जाता है कि भय में सिकुड़ के मर जाता है। फिर कारण कोई भी बहाने। अब सन्यासी ने ये तय किया कि संसारी में नहीं हूं, तो मैं अब पलट गया, मैं दूसरा आदमी हूं, अब मैं मृत्यु की खोज करता हूं। और ऐसे व्यक्ति को गुरु मिल जाता है। जो मृत्यु से बच रहा है उसे गुरु कभी नहीं मिलेगा, मिल भी गया हो तो गुरु को समझ नहीं पाएगा। और जो आदमी मृत्यु का पीछा करने लगे उस आदमी को गुरु मिल गया। और गुरु क्या कहेगा कि मैं मरा हुआ हूं। गुरु जी भरोसा दिलाएगा कि मैंने मर के जाना है, कि नहीं मरती, तो फिर मृत्यु को देख लो, भरोसा दिलाता। और ऐसा साधु, जिसे साधु कहे, वो सतत मृत्यु की खोज में जाता है कि मुझे मिल जाए, एक बार आमना सामना हो जाए। बहुत डरवाया यार, सारी जिंदगी डर डर का परेशान, आज तो आ ही जाए। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि आज का दिन सबसे अच्छा है मरने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सुसाइड करेगा, लेकिन उसने जो ठान ली है कि आज के दिन अगर मृत्यु आती तो कम से कम मैं हर्षपुष्ट हूं, आंखें सब, मेरा विवेक काम कर रहा, आज तो मिल जा, आज मिल ही जा, देख लेते हैं तेरे को, आमना सामना कर लेते हैं। और जैसे ही वो देखता है उस क्षण के लिए तो मृत्यु भाग जाती है, फिर आगे देखता तो आगे भाग जाती है, फिर तो इसे गले ही हाथ लग गई।
गजब की कला लग गई कि जी मृत्यु सिर्फ एक डरावना सपना है, और सारी साधना वो मृत्यु के इर्द गिर्द हो जाती है उसकी, कि मुझे मृत्यु को देखना है। अब उस देखने के चक्कर में वो व्यक्ति जब इतना राजी हो जाता है तो उसे मृत्यु से नहीं जीवन से संबंध बन जाता। रहस्य ये है, वो व्यक्ति मृत्यु को तो कोई उपलब्ध होता ही नहीं है, संसारी मौत को उपलब्ध हो जाता है, और सन्यासी जीवन को उपलब्ध होता है। सन्यासी जिस वक्त मृत्यु को देखता है और ये सत्य समझ लेता है कि मृत्यु झूठ है, तो जीवन पहली बार उभरता है उसके, जो मैं मिस्टिक कहता हूं कि जीवन एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री ये है कि हम बिना जाने किसी चीज से लड़ रहे हैं, बिना जाने। अरे भाई मृत्यु है तो देख लो ना, रोज रोज का उपद्रव कैसे, हम समझ लेते हैं कोई बात कैसी है। और जिस चीज को भी आप देखोगे, जो मैंने कहा कि आप चोर होने को देखो, चोर विदा हो जाएगा, पापी होने को देखो, ये देखने की जो कला है, अद्भुत कला है। हमें देखना नहीं आता, क्योंकि हम तो दूसरे की आंखों से दिख रहे हैं, हमें देखना कहां से, हमारी आंखें हैं कहां, हमें चलाते दूसरे, तो रहस्य में प्रवेश कहां से होगा। जब आप अपनी आंख से अपने को देखते हो तो रहस्य में वो जानते हो तुम, जो कोई नहीं कह सकता, जो तुमने ना कहीं सुना है। अब मृत्यु का साक्षात्कार किसी ने भी किया हो, उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, किया कि नहीं किया आपको तो भरोसे नहीं आएगा। जब आप करोगे तो मजा देखो कि आपका प्रवेश जीवन में होगा, घटना कुछ अलग घट जाती है। इतना नाचता है व्यक्ति, इतना नाचता है कि जिस जीवन में मैं खड़ा था उस जीवन से इतना अछूता था सिर्फ मृत्यु के डर के कारण। और जितना लंबा चौड़ा संसार मैंने बनाया, इतना श्रम किया, मेहनत की, उपद्रव किए, सब मृत्यु से बचने के उपाय किए, जिससे सिर्फ देख के बचा जा सकता था, इतनी श्रम की जरूरत नहीं थी। और ऐसा व्यक्ति जो जाएगा वो तो मर ही जाएगा, भय से मर जाएगा। और जब कोई आदमी देखता है, तो मैंने जो कहा कि मिस्टिक, जो प्रयोग जो बताया कि मिस्ट्री है पूरी, ध्यान पूरी मिस्ट्री है, पूरी मिस्ट्री जीवन को जानने की, सत्य को जानने की। और सत्य आदमी जब ही जान सकता है जब मृत्यु उसके सामने से विदा हो जाए। मृत्यु है नहीं, एक फॉल्स एलिमेंट है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में काम करती है। हमने ख्याल नहीं किया कि कोई यार मरता हो तो पता नहीं बढ़िया होता हो। ऐसे कैसे मान लिया कि मरने के बाद कोई उपद्रव होता हो। मरने के बाद जितना मजा है, मैं ईमानदारी से कहूं, इतना मजा जीने में कभी है ही नहीं, क्योंकि पहली बार मरने में जीने का पता लगता, मजा देखिए। और ऐसे भी मर जाते हो तो तुम क्या बिगड़ जाता है, क्या प्रकृति क्या करती है, तुम नहीं जान पाओ जब तक गोल गोल घुमाती है, तुम्हें जीवन मृत्यु तक पहुंचा देता है। जन्मे धक्का जन्म इतना मारता रहता है कि मृत्यु तक, और मृत्यु तुम्हें जन्म में पहुंचा देती है। ये साइकिल है पूरा का, वहां भी कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए डरने की तो बात ही बेकार है। मृत्यु तुम्हें जीवन में प्रवेश करा देती है, दोबारा से जन्म जाती हो, तथाकथित जीवन, फिर बच्चे हो जाते हो। फिर जन्म तुम्हें क्या करता है, मृत्यु में धकेल देता है। अभी हम सब जन्मते हैं और सीधी मृत्यु में ढकेले जा रहे हैं। एक धक्का चल रहा, मृत्यु का इतना जबरदस्त बोध पैदा कर दिया जाता है कि हम धक्का खाते खाते मृत्यु में चले जाते हैं, और जैसे ही हम मरते हैं फिर जन्म जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। अब यहां जो आदमी मृत्यु को देख लेगा वो जन्म में नहीं जाएगा, जीवन में जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म तो जीवन जानने का एक मौका था, जन्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन को जानने का एक सुंदर मौका था जन्म। और जिसने मृत्यु को जाना उसका जीवन में प्रवेश हो गया। उसने पहली बार जाना कि जीवन क्या चीज है। उसके भीतर उत्सव, आनंद इतना लुटाने हैं उसके पास कि सारे संसार को लुटा दे, अगर संसार राजी हो जाए तो। एक आदमी सारे संसार को भरपूर कर दे, लेकिन वो शर्त यही रहती है कि जो लोग मृत्यु से भाग रहे हैं उन्हें लुटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो मृत्यु से भागने
कि आयोजन कर रहे हैं कि बच्चे कैसे, तुम्हारी सुने कौन? महात्मा कितना ही चिल्लाता रहा, कौन मानने वाला है? क्योंकि पीछे मृत्यु लगी हुई, और मृत्यु हमें इतना डरवा रही है कि हम उससे बचने के आयोजन कर रहे हैं। आप बताओ, जीवन में आदमी करता क्या है? सारी जिंदगी 70-80 साल निकालता, क्या करता है? मृत्यु को धोखा देने की कोशिश करता, पोस्टपोन करता, आज के आज तो कर ही लेता है। कुछ आयोजन हो गया, आज तो नहीं है, कम से कम वो कहता है साधु आज ही होना चाहिए, अच्छा दिन तो आज है, आंख बंद करके बैठा, आजा भाई, आज आ जाए तो इससे अच्छा सुंदर मौका नहीं। और जब वो बहुत गहराई में चला जाता है और ये बात उसे साफ हो जाती है, तो मृत्यु तो विदा हो जाती है, उसकी जीवन में छलांग लगी, क्योंकि बैरियर हट गया। ध्यान में भी लोग बहुत गहरे जाते हैं, मृत्यु के भय से लौट आते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे आश्रम से भी भाग गए लोग। जब बिल्कुल मृत्यु के करीब आने लगते हैं तो साक्षात करने की बात आती तो लगता मर ही जाएंगे यार, इतना वो भय है उसमें, जन्मों जन्मों का भय है मृत्यु का, आज का नहीं है। जहाँ पशु पक्षी थे वहाँ का भय है, मृत्यु का भय सबसे ज्यादा भय, हर किस्म का भय मृत्यु का भय, इसलिए मृत्यु सबसे बड़ी बैरियर है। तो भगवान ने कहा मरो रे जोगी मरो, और इतनी मोटी किताब लिखी, उसमें लिखा मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जीवन बीवन नहीं। जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को जाना, और जिसे तुम जीवन कहते हो, ये जीवन सिर्फ तुम जीवित हो, जीवित बने रहते हो। जीवित होना और जीवन में बड़ा भारी अंतर है। जीवन तो एक रहस्य है, अद्भुत रहस्य। जीवन तो परमात्मा है, इतना बड़ा रहस्य कि जीवन ही परमात्मा है। तुम्हारा जीवन में प्रवेश हो गया ना, परमात्मा में प्रवेश हो गया, क्योंकि इस जगत में परमात्मा ही जीवंत है, बाकी उसकी तरफ की यात्रा है, बाकी हम सब तो यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने जो कहा कि ये मिस्टिक मेडिटेशन रिट्रीट, वो कुछ भी प्रयोग हो रहे हो, देखिए किसी तरह के आप प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़े जागृति के प्रयोग आपके हो रहे हैं, थोड़ी सब आपकी डेवलप्ड हो रही। फिर ऐसे सूत्र कहूँगा मैं जो आप कह रहा हूँ, तो इनमें से जितने लोग बैठे हैं, एक दो की समझ में तो आएगी पक्का, यार बात तो ये है नगद कि इससे कब तक डरते रहें। तो आज की रात के लिए शायद कोई राजी हो जाए, शायद कोई राजी हो जाए कि आज घट जाए तो इससे अच्छा कुछ है। अद्भुत दिन है आज, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, खाए पिए हो, कोई रोग नहीं है। तो यार आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है मृत्यु के साक्षात्कार के लिए। ऐसे होकर बैठ, आप में जो जागृति आएगी, अद्भुत जागृति आएगी। और कभी कभी तो इतना बड़ा झटका लग जाए जागृति का, क्योंकि जब आप आज मरने तैयार हो गए तो सपने कहाँ रहेंगे? सपने तो मृत्यु से बचने के आयोजन से आते हैं। जब हम मृत्यु को कल पे टालते हैं तो बहुत सपने पैदा होते हैं हमारे चित्त में, बहुत सपनों का सहारा लेना पड़ता है हमें टालने के लिए। और जब आज ही हमें जाना है तो सपने बिल्कुल आपकी खोपड़ी से विदा हो जाएंगे, नींद विदा हो जाएगी, और आपका क्या होगा? जीवन में प्रवेश होगा। और मित्रों, जिस दिन होगा ऐसा ही होगा जो मैं कह रहा हूं। तुम कितने ही पोस्टपोन करना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से जन्म में चले जाओगे। मैं भी बड़ा धैर्य रखता हूं। ये जाओगे कहां? मौत में चले जाओ। मौत जीवन में फेंक देती है, जीवन मौत में फेंक देती, बिगड़ता कुछ नहीं है, साइकिल घूम रहा। लौट के तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, फिर कोई साधु की बातें सुनना पड़ेगी, फिर साधना करना पड़ेगी, और साक्षात्कार किए बगैर उपाय है नहीं। तो वो दिन आज बहुत बढ़िया है, आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है। जब मैंने ओशो को सुना था, ये मेरे ही फार्मूले बता रहा हूं आपके लिए, कि जब मैंने ओशो को सुना तो मुझे, देखिए मैं एक आध बार मैंने पहले भी कहा कि मुझे सांप से बहुत डर लगता था। ध्यान करूं तो मेरे दाहिने में से, मेरी टांगों में से निकल जाए। अब कोई सांप रहे नहीं, लेकिन ऐसा लगे कि चढ़ ही रहा बिल्कुल, इधर से आ जाए उधर से। जंगल में करता था ध्यान। एक दिन मुझे समझ में आ गई कि यार सांप ने मुझे तो नहीं काटा, हो सकता सांप के काटने के बाद कुछ मजे आते हो। किसने जाना कि सांप के काटने से मर जाता आदमी, डर के मर जाता हो सकता कोई घटना ही और होती है। तो आज तो अपन तय कर लो कि काटे यार भैया, तू
तो फिर उस दिन से मैंने क्या किया कि जहां जहां सांप की संभावना वहां जाके बैठता था। जहां जहां सांप आ सकते हैं, पकड़ना नहीं है लेकिन आ सकते हैं, बैठा, आजा बेटा काट तू मुझे। क्या जागृति घटी है जनाब। जब मैंने स्वीकार कर लिया कि आ जाओ, तो भय पैदा हो गया, और भय पैदा हुआ और मेरे प्राण खिले, कुछ और ही बात बनने लगी, मेरा स्पेस बढ़ गया, पूरा खेल बढ़ गया, मुझे कला हाथ लग गई कि जिस चीज से हम डरते हैं, अरे वो चीज तो हमको निखार देगी। तो अब सबसे ज्यादा डर का आएगा मृत्यु का, तो आने दो मृत्यु को। कब तक इसे झुटलाओ, कब तक इससे बचते रहो। आज मुकाबला हो जाए, बात खत्म हो गई। तो अगर कोई आदमी इस तरह से ध्यान में बैठ गया कि आज हो जाने तो जो हो रहा है, तो मुझे नहीं कहनेगा कि 72 मिनट हुए, 73 हुए, 75 हुए, वो तो जीवन में छलांग लगेगी उसकी, ऐसे समझिए। इसलिए मैंने इस रिट्रीट का नाम रखा मिस्टिक मेडिटेशन रिट्रीट, कि जाने अनजाने मैं सिखा तो यही रहा हूं आप लोगों को। अगर सच पूछो तो मुझे आपके जीने में कोई रस नहीं है, आपके मरने में ज्यादा रस है। ईमानदारी की बात। ऐसे झूठे आशीर्वाद में देता भी नहीं हूं कि दीर्घायु हो जाओ। क्या करोगे, मरोगे, दुखी हो गए 80 साल 90 साल 100 साल, करोगे क्या? अरे आज के आज नगद होने तो न खेल, शायद फिर तुम 100 साल इसका मजा ले सको, फिर तो तुम अमर हो गए। 100 साल के हमेशा के लिए हो गए। ऐसा व्यक्ति हमेशा होता है। शरीर मिट जाए कुछ नहीं, वो तो होता ही है। ओशो है अभी, ओशो को कभी ऐसा मत मानना कि मर गए। वे सनातन है, आज इस वक्त मौजूद हमारे बीच में, लेकिन व्यक्ति की तरह नहीं, परमात्मा की तरह। परमात्मा की तरह, परमात्मा हमेशा मौजूद है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की तरह मौजूद हो जाता है। तो हम सबकी मित्रों संभावना है वो, और उस संभावना को जगाने में अलग जगाता हूं। आपके घर पे आके घरों घरों में अलग जगाता हूं, वहां से आता हूं, इधर से आता हूं कि है तो यार तुम्हारी सबकी सब। तुमने मुझे बुला कैसे लिया? जो आदमी मारने चला हो उसे बुला लो तुम धोखे से। तुमने अगर बुलाया है तो तुम ऊपर ऊपर कुछ भी समझ रहे हो, भीतर तुम्हारी संभावना जरूर है कुछ। इसलिए ये मुलाकात होती रहती है और मिलना जुलना होता है। जाओगे कहाँ? कहीं नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक आध बार फिर जन्म जाओ, फिर पैदा हो जाओ। और जिस दिन तुम्हें ये बोध ज्यादा जगेगा ना, तुम्हें लगेगा 1 लाख बार जन्मा, 1 लाख बार मरा, यही करता रहूं मैं। क्या बच्चे पैदा करूं, बीबी पैदा करूं, और पता नहीं क्या क्या पैदा करूं, और धन पैदा करूं, यही करता रहूं। गोरख धंधा ये ध्यान से आता, ध्यान से आपके अचेतन में आपका प्रवेश हो जाता है। तो आप क्या देखते हो? जो गोरख धंधा जो कर रहे हैं, जिस सैकड़ों बार तुम राजा रहे, भिखारी रहे, पता नहीं क्या क्या रहे, उल्लू के पट्टे रहे, और लौट लौट के हम उसी की चाय से फिर भरे हुए। तो ये गोरख धंधा क्यों करें? तो फिर आदमी सीधा देखने लगता कि अब हम वो करें जो कोई ने नहीं किया। हम अकेले हो गए। अब इस संसार में हम अकेले, और तय कर लो कि जब तुम मरोगे तो ये कोई साथ नहीं देंगे तुम्हारा, अकेले ही जाओगे कि नहीं? तो अकेले आज ही हो जाओ ना। और जो अकेला हुआ और मरा, इसलिए अकेले होने से बहुत डरते हैं लोग, बहुत डरते हैं। वो एक प्रयोग मैंने कराया नहीं, कराना था मुझे अकेले होने का। चलो अब मैं सभा समाप्त करता हूँ कि टाइम 8:15 बज गए, जरा लंबा हो गया। आप लोग शायद मेरी बात समझे हो तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और ना समझे हो तो आशान्वित हूँ कि किसी दिन तो समझ में आएगी। क्योंकि ओशो ने तुम्हें अपनी उसमें तो बिठा लिया, नाव में, उसकी नाव में सब चढ़ गया। कितने ही हिलोरे लेना, नाव में इधर उधर